लिखो भाई। 21वां प्रश्न। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? आंसर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में लगभग। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में लगभग। पृथ्वी के परिक्रमा काल को क्या कहते हैं? को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। क्योंकि पृथ्वी पर 71% क्या पाया जाता है? जल। 71% जल होने के कारण उसकी जो प्रकीर्णन बनता है वो कैसा बनता है? नीले रंग का। इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। किसको? पृथ्वी को। आगे लिखें, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आंसर है चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अब लिखेंगे अगला प्रश्न। चंद्रमा का प्रश्न नंबर 22 है। चंद्रमा का व्यास कितने किलोमीटर है और पृथ्वी से कितनी दूर है? तो आंसर में लिखेंगे चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। बाईस में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करता है? आंसर है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में। पृथ्वी से चंद्रमा का कितने % भाग दिखाई देता है? आंसर है 57%। 57।
प्रश्न नंबर 23, मंगल ग्रह लाल ग्रह क्यों कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, वो प्रश्न पूछ रहा है। तो आंसर है, मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड, जिसके कारण क्या दिखाई देता है मंगल ग्रह? लाल आयरन ऑक्साइड दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, इसकी घूर्णन गति पृथ्वी के समान है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी के समान है और पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है। छः सौ सतासी दिन में पूरी करता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। नंबर 1 फोबोस, दूसरा है डीमोस। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। कैसा उपग्रह? सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ओलंपिया लिखें, ओलिपस मैसी है। ओलिपस मैसी है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। निक्स ओलंपिया है। जो माउंटेन एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। 3 गुना ऊंचा है। प्रश्न नंबर 24, बृहस्पति लिखें। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिभ्रमण काल 9.9 घंटा सबसे कम।
एवं परिक्रमण काल 11.9 वर्ष है। 11.9 वर्ष है। इसके लगभग 67 उपग्रह हैं। हाँ जी, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 67। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह, बृहस्पति ग्रह पर सबसे बड़ा उपग्रह पाया जाता है जो है गैनीमेड। सब ग्रहों में उपग्रह बड़ा है सबसे गैनीमेड। प्रश्न नंबर 25 शनि लिखें। शनि ग्रह के चारों ओर वलय का होना चारों ओर जो वलय है ना, वो शनि की क्या है विशेषता? क्या है वो? वलय की संख्या 7 या 5 है। कुछ बुकें 5 बताती हैं, कुछ 7 बताती हैं। शनि के 62 उपग्रह हैं। शनि के 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि ग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि का परिक्रमण काल 29.5 वर्ष है। शनि का परिक्रमण काल 29.5 है। 29.5 क्या है? वर्ष। वह परिभ्रमण काल 10.3 घंटे है। 10.3 घंटे है। प्रश्न नंबर 26 अरुण, हेडिंग लिखें अरुण। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलय हैं। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलय हैं। पांच तो साफ दिखाई देते स्पष्ट, लेकिन 4 कैसे हैं? धुंधले। तो नाम लिखें उनका। अल्फा, कॉमा बीटा, कॉमा गामा, गामा, कॉमा डेल्टा, डेल्टा, कॉमा एप्सिलॉन। छोटी ई आगे से मात्रा लगी, पा में आधा पा ला में लगा हुआ। एप्सिलॉन, ला पे लिख लिया। आगे है अरुण का परिक्रमण काल
84 वर्ष एवं परिभ्रमण काल 17.2 घंटे है। सत्रह दशमलव दो घंटे है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके 27 उपग्रह हैं। प्रश्न नंबर 27 वरुण। वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जहान गाले ने की। 1846 ईस्वी में जहान गाले ने की, जो जर्मनी का था। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 164.8 वर्ष में 164.8 वर्ष में एवं परिभ्रमण काल 17.1 घंटा है। प्रश्न नंबर 1, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन वेहम। प्रश्न नंबर 2, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर। प्रश्न नंबर 3, भूगोल का जनक कौन है? हाँ जी, हेकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? या हम्बोल्ट। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। प्रश्न नंबर 5, सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितने %? हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5%, जिसमें लिथियम और यूरेनियम आता है। प्रश्न नंबर 6, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्रोड। प्रश्न नंबर 7, सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है? 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
प्रश्न नंबर 8, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 9, सूर्य की उम्र कितनी बताई है? हाँ जी, जो वैज्ञानिकों ने आकलन किया है वो कितना किया है? 5 मिलियन। प्रश्न नंबर 10, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड का 6वां भाग। प्रश्न नंबर 11, सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 कितना होता है? किलोमीटर। सही है। प्रश्न नंबर 12, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले 8 ग्रह कौन कौन से हैं? एक एक बताएगा। नंबर 1 क्रम से। नंबर 1 पे कौन है? बुध। सही है। नंबर 2 पर शुक्र। सही है। नंबर 3 पर पृथ्वी। सही है। नंबर 4 पे मंगल। नंबर 5 पे बृहस्पति। नंबर 6 पे और नंबर 7 पे अरुण और नंबर 8 पे वरुण। वे ग्रह जिनको नग्न आँखों से देखा जा सकता है? बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति और मंगल। इनको क्या देखा जा सकता है? नग्न आँख। प्रश्न नंबर 14, आकार के अनुसार ग्रहों को घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले बताना है, सबसे पहले आकार के आधार पर घटते क्रम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सही है। उसके बाद शनि। सही है। अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध हैं। जो सूर्य के नज़दीक है वो सबसे बाद में है, अगर घटते क्रम में लिखा जाएगा आकृति के आधार पर या आकार के आधार पर। पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करने वाले 2 ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड के भंडार प्राप्त हुए हैं? आंसर है मंगल। मंगल ग्रह पर कौन सा पर्वत पाया जाता है? निक्स ओलंपियक या कहीं कहीं किताबों में निक्स ओलंपिया लिखा है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? डिवोस और फेबोस। डिवोस और फेबोस या फीबोस एक ही चीज़ है। प्रश्न नंबर 19, मैं बुध ग्रह की चर्चा कर रहा हूँ। बुध सूर्य के कैसा है? हाँ, नज़दीक। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। इसका परिक्रमा का काल कितने दिन का है? 88 डे का। इसके उपग्रह हैं कि नहीं? इसके उपग्रह नहीं हैं। यहाँ दिन कैसा होता है? गर्म और रात बर्फीली होती है। अप्रैल आता है 20वां। शुक्र ग्रह के बारे में बताना है। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। कौन? शुक्र। सही है। सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की भगिनी किसे कहते हैं? शुक्र को। वीनस की मूर्ति किसे कहते हैं? शुक्र को। सौंदर्य का देवता ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। ये आदि नामों से जाना जाता है। अब प्रश्न आता है, इसका परिक्रमा काल कितने दिन का होता है? 225। कितने दिन का होता है? कौन कह रहा है?
कितने दिन का होता है भाई? क्यों नहीं पता है भाई? याद नहीं करके आए? इसका जो परिक्रमा काल होता है 225 दिन का लगभग। इसका उपग्रह कोई नहीं है। मुझे चर्चा करनी है पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी एकमात्र कैसा ग्रह है जिस पर जीवन है? जीवनदायक ग्रह कहते हैं इसे। पृथ्वी नीला ग्रह कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस पर पानी की मात्रा, जो जल की मात्रा है वो 71% है। इसका विषुवतीय व्यास कितना है भाई? हाँ जी, पृथ्वी का 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? 23.5 अंश झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर किधर घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर घूमती है? हाँ जी, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसकी चाल है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 1610 किलोमीटर चली जाती है। ठीक है, इस चाल अपनी एक अक्ष पर एक चाल को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। पृथ्वी कौन सी गति करती है? घूर्णन गति। दैनिक गति को, पृथ्वी की दैनिक गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति को क्या कहते हैं? परिभ्रमण काल। परिभ्रमण की गति करने से, जो परिभ्रमण है ना, अगर वो गति करे परिभ्रमण के आधार पर, तो पृथ्वी पर क्या होता है? हाँ, दिन और रात। समझ में आ गया? तो अब ये बताना है पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर घूमती है? कितने किलोमीटर की चाल है उसकी? 1610 किलोमीटर की चाल है। कितने घंटे में पूरा करती है चक्र? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी अपने अक्ष से किधर झुकी है? कितने अंश झुकी है? 23.5 अंश। विषुवतीय व्यास कौन बताएगा पृथ्वी का? विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी एकमात्र कैसी है? जीवन देने वाला ग्रह है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह। कैसा कहते हैं इसे? नीला ग्रह। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि 71% यहाँ क्या है? जल। क्या है यहाँ? जल है।